सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज की मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है हमारे म्यू के ऊधम से। तो मैं जब मॉर्निंग में सो के उठी तो मैंने देखा म्यू ऊपर चढ़ी हुई थी। आई डोंट नो कैसे चढ़ी हुई थी, बट कैसे उसको इतना चढ़ाया किसने ऊपर, आई रियली डोंट नो। लेकिन वो मैडम ऊपर थी। मैं उसको बोल रही थी म्यू नीचे आ जा, पर वो आने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि नीचे आना कैसे। लेकिन देखिए आप कितना स्मार्टली वो नीचे उतरने की कोशिश कर रही है। मैंने इसकी हेल्प भी नहीं की, क्योंकि मैं देखना चाहती थी मेरे बिना घर में पीछे से करती क्या है, ये एक्चुअल इतना उद्यम करती है या फिर ये आज सडनली ही चढ़ गई है। तो मैं इसको देखती रही कि कब तक उतरती है और कैसे उतरेगी। तो बड़ा स्मार्टली इसने अपने पैरों को धीरे धीरे, अपने जो पाउस थे उनको धीरे धीरे सेट किया और नीचे धीरे धीरे ये उतरी कि इसको ज़रा सी भी लग नहीं जाए। और इससे ज़्यादा मुझे डर था कि इसको लग नहीं जाए, लेकिन स्टिल ये बड़े प्यार से धीरे धीरे इतनी मौसी कैट्स की तरह उतर रही थी। और मैंने सोच लिया कि मैंने कहा ये घर में पीछे से भी डेफिनेटली ये करती होगी और इसको कोई डर नहीं है, इसका ये डेली का हो गया है। क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हो सकता कि एक बार में ऐसे ये चढ़ी है और ये दोबारा से कूद गई है। तो ये बड़े धीरे धीरे आराम से नीचे उतर गई थी मेरी बिना किसी हेल्प के। तो मैं समझ गई थी ये डेली इस पर चढ़ने की प्रैक्टिस कर रही है। आई डोंट नो, ये शायद ऊपर जाके मेरी बालकनी है इनसाइड, तो ये कबूतर ढूंढती है वहाँ पे, क्योंकि इसको पीसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। देख सकते हैं आप, ये कूद गई है। अब मैंने इसको आवाज़ दे दी थी तो उसको पता चल चुका है कि मम्मा ने मुझे आवाज़ दे दी है। एंड अब मैं चढ़ी तू ऊपर? लेकिन मैंने इससे कुछ नहीं कहा। दोबारा मैंने देखा थोड़ी देर बाद दोबारा चढ़ गई थी, उसके बाद उतर नहीं पा रही थी। फिर इसको मैंने उतारा, मैंने कहा नीचे नीचे आ जा। फिर इसने अपने हाथ छोड़ दिए, क्योंकि इसको पता था मुझे संभालने के लिए मम्मा है और वो मुझे गोदी में ले लेंगी। फिर मैं इसको डॉक्टर पे ले गई थी किसी काम से। एंड उसके बाद देखा ये मैडम यहाँ भी लड़ रही हैं। मैं कुछ बात कर रही थी तो ये इतने गुस्से से उस कैट की तरफ देख रही थी, जबकि वो इतनी फ्रेंडली थी बेचारी, इससे कुछ भी नहीं कह रही थी। पर इसका गुस्सा शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि पता नहीं इसका क्या ले लिया है। जब मैं घर लौट रही थी तो फिर बच्चों ने इसको ले लिया एंड बच्चे के संग खेलने लगे कि हमको म्यू दो, हमको म्यू दो। अब ये उनसे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कह सकती थी। बच्चे हैं भाई, बच्चों को मना नहीं कर सकते। घर आई तो देखा ये एक बैग में घुस रही थी। तो मैंने कहा ये म्यू, ये क्या हरकत है, तुम्हारे पास घर है अपना, उसके बाद भी तुम बैग में घुस रहे हो। इतने बड़े घर में रहने का तुम्हें बैग दिख रहा है। फिर मैं शाम को आ गई थी बाहर, क्योंकि क्रिसमस का टाइम है, क्रिसमस इवनिंग थी। मैं थक गई थी तो मैं गाड़ी में ही सो गई थी। उसको जगाने के लिए मैंने पी कॉफ़ी रिफ्रेशमेंट थी। एंड उसके बाद मैं निकल गई थी घर निकलते ही क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लेट हो गया था एंड सब कुछ पूरा ऑलमोस्ट डे म्यू के लिए ही था। तो मैं सोच रही थी मेरा संडे मैं कहाँ यूटिलाइज़ करूँगी, लेकिन मेरा पूरा संडे म्यू मैडम में ही निकल गया। घर पहुँचते मुझे काफ़ी लेट हो गया था। एंड फाइनली बस मैं घर पहुँची। एंड घर पहुँचने के बाद नेक्स्ट डे हुई मैं अब आई अपने कुछ चेकआउट्स करने, क्योंकि हमारा काम रेडी हो चुका है, हमें क्लाइंट को टेक ओवर करना था। फिर मैंने की अपनी कुछ मीटिंग फिनिश और घर आके देखा म्यू मैडम पड़ी हुई थी। और पड़ी भी वो कुछ इस तरीके से हुई थी कि मेरे म्यू म्यू बुलाने के बाद भी वो सुन नहीं रही थी। उसके बाद मैंने पी अपनी चाय। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। इफ़ यू आर न्यू, सब्सक्राइब इट।